नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य शंकर ठाकुर जी अपने YouTube चैनल पर आत्मा की सूक्ष्म गहराइयों से आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम बात करेंगे वास्तु शास्त्र के बारे में। वास्तु शास्त्र का एक छोटा सा उपाय है, उसके बारे में बात करेंगे कि उसका हमारे जीवन पर कितना असर करता है, कितना फर्क पड़ता है उसका वास्तु दोष को निपटारा करने में। इस छोटे से उपाय को कर लेने से ही वास्तु दोष का 50% दोष जो है वो समाप्त हो जाता है। अब वो दोष कौन सा है और कौन से उपाय है, कैसे उपाय करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मित्रों, हमने जो है एक छोटा सा बोर्ड पे डायग्राम बनाया है। ये चौकोर, मान लीजिए आपका कोई प्लॉट है और वो चौकोर है, तो एक ये प्लॉट हो गया, ये प्लॉट है आपका। उसमें 4 दिशाएं होती है, रास्ता भले किसी भी तरफ से हो, वेस्ट, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण और उत्तर। आज हम बात करेंगे एंगल लगाने के बारे में। लोहे का एक एंगल कहाँ पर लगाना चाहिए। देखिए मित्रों, यदि आपका प्लॉट उत्तर मुखी है या पूरब मुखी है तो ज्यादातर दोष होता है क्या कि ऐसे प्लॉट में हम जो है अपने सीढ़ी यानी जीना जो बनाते हैं वो या तो नॉर्थ साइड में बनाते हैं या फिर ईस्ट साइड में बनाते हैं। दोनों तरफ बनाने से दोष लगता ही लगता है, क्योंकि ऊपर का जो हिस्सा होता है, ममटी जैसे हम बनाते हैं ममटी, तो उसके दक्षिण का हिस्सा नीचा हो जाता है और उत्तर या पूरब का हिस्सा ऊंचा हो जाता है। मान लीजिए आपने यहाँ पे सीढ़ी बनाया, जीना बना दिया यहाँ पे, और यहाँ पे चढ़ने के लिए जो है फिर इसको ढकने के लिए ऊपर का हिस्सा ऊपर उठाएंगे, मुमटी बनाएंगे, यहाँ पे जीने का घर बनाएंगे, तो ये हिस्सा जो है वो कट जाता है, ये समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पे पीछे का जो दक्षिण और पश्चिम का जो हिस्सा होता है वो नीचे हो जाता है, जबकि दक्षिण और पश्चिम हमेशा ऊपर होना चाहिए, उठा हुआ होना चाहिए, दबा हुआ नहीं होना चाहिए। किसी भी प्लॉट में दक्षिण और पश्चिम हिस्सा यदि कट रहा है, दबा हुआ है, तो यह वास्तु दोष है। वहीं पर यदि आपका नॉर्थ वेस्ट यानी कि दक्षिण, उत्तर और पश्चिम का हिस्सा यदि बढ़ रहा है तो यह भी एक वास्तु दोष है। मान लीजिए ये है और आपका प्लॉट ये हो गया, तो ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। इसमें तो अगर ये वाला नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा बढ़ता है, NE बढ़ता है, तो ये तो बढ़िया, बहुत बढ़िया प्लॉट माना जाता है। अगर नॉर्थ ईशान कोण यदि बढ़े तो उससे बढ़िया तो प्लॉट है ही नहीं। लेकिन वहीं पर यदि ईशान कोण न बढ़कर NE नहीं बढ़ा है और NE के बढ़ने के जगह पर NW बढ़ जाए, मान लीजिए ये ऐसे हो जाए और फिर ये ऐसे हो जाए, यदि NW बढ़ता है तो ये प्लॉट का वास्तु दोष माना जाता है। ईशान कोण को छोड़कर किसी भी तीनों कोणों में से यदि वायव्य कोण बढ़े, आग्नेय कोण बढ़े या नैऋत्य कोण बढ़े, ये सब दोष माना जाता है वास्तु दोषों का। इसके निपटारा कैसे किया जाए, इस दोषों से कैसे मुक्ति मिलेगी, उसका उपाय हम अगले वीडियो में बनाएंगे। लेकिन फिलहाल जो हम गुमटी का उपाय कैसे करें, मुमटी यदि उत्तर और पूरब में है तो दक्षिण और पश्चिम के हिस्सा को कैसे ऊपर उठाया जाए, उसके बारे में बात करते हैं। पहला उपाय यह है कि आपका जो साउथ वेस्ट है यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर एक लोहे का जितना बड़ा ममटी है उससे 4-5, 2 फीट बड़ा, 3 फीट बड़ा एक लोहे का एंगल लीजिए और उस एंगल को यहाँ पर लगाइए और उसमें हनुमान जी का जो है पीले कलर का पताका लगाए। पीले कलर का जो है उसमें पताका लगाई, लाल कलर का नहीं लगाना है। अगर ये करते हैं आप तो आपके 50% वास्तु दोष दूर हो जाता है, क्योंकि जब देखिए दक्षिण का दिशा जो है यम का दिशा माना जाता है। दक्षिण के दिशा से आने वाले जितने भी निगेटिव एनर्जी है वो इससे टकराकर वापस चला जाएगा और हमें यम की जो एनर्जी है उसको वो हमें प्राप्त नहीं होगा और उससे हम बचा रहेंगे। ऐसे ही यह छोटा सा उपाय एक जगह हमारे क्लाइंट है, उनके यहाँ जो हमने करा था, उनके घर में कई सारे समस्या थे, स्वास्थ्य में समस्या था,
फाइनेंशियल समस्या था, जॉब नहीं लग रहा था, तो हमने यही जो है छोटा सा उपाय करा। साउथ वेस्ट पे जो एक एंगल लगाया, क्योंकि उनका मोमटी जो है आगे की तरफ बढ़ा हुआ था, और यहाँ पे हमने जो है हनुमान जी का पीले कलर का, येलो कलर का एक हनुमान जी वाला पताका लगाया। ये लगाने के बाद ही बिल्कुल 6 महीने बाद उनके यहाँ संतान नहीं हो रहे थे, संतान हुआ। उनके ऊपर का जो मकान बनना था वो बन नहीं रहा, तो ऊपर का मकान बन गया, सेकेंड फ्लोर बनकर तैयार हो गया, बिल्कुल चकाचक हो गया। नौकरी में समस्या थी, वो नौकरी की समस्या दूर हो गया, बस दक्षिण और पश्चिम दिशा में एक एंगल लगाने से। क्योंकि दक्षिण और पश्चिम दिशा में उनका बहुत ज्यादा स्लोप डाउन था, नीचे की तरफ था, वहां पे कुछ था नहीं, इसीलिए हमने सबसे पहले ये छोटा सा उपाय करा था, और ये उपाय सक्सेसफुल रहा। और उनके यहाँ जो भी कार्य रुके हुए थे, सारे कार्य 1 से 1.5 साल के अंदर में कंप्लीट हो गया। यदि आप लोग भी वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, या आपको लगता है कि हमारे घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है, देखिए हम जो वीडियो बनाते हैं, यदि वो वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो उसका उपाय कैसे दूर किया जाए, उसका दोष कैसे दूर किया जाए। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर वाले बटन को अवश्य दबाइए, ताकि इसका लाभ आप सभी के इष्ट मित्रों को प्राप्त हो। ये वाला उपाय जो है बिना सोचे समझे या बिना किसी वास्तुविद को, वास्तुकार को दिखाए मत करना, इसका कुछ नुकसान भी हो जाता है। क्योंकि हो ना हो ये साउथ वेस्ट में आप लगा ना पाए, एंगल कौन सा लगाना है, कैसा एंगल लगाना है, कितने लंबाई पे रखना है, ये आपकी जानकारी में ना हो, आप समझ ना पाए और लगा दिए और ये छोटा रह गया, तो आपको लाभ नहीं हो पाएगा। लाभ होने के लिए किसी वास्तुकार से या वास्तु शास्त्री से संपर्क करने के बाद ही आपको लगाना चाहिए। और यदि आप अपने घर में वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, किसी प्रकार की पूजा या अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए, उचित फीस देकर आप अपनी सेवाएं ले सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।